हेलो फ्रेंड्स। और आज का टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी है। तो आप प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और काफ़ी सारा आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो टॉपिक ये है कि हम अगर अपने बायर से, जो भी हमारा क्लाइंट है, उसके साथ हमारा कोई डिस्प्यूट होता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, डिस्प्यूट होना अच्छी बात तो नहीं है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कीजिए, कोई भी आपका क्लाइंट हो सकता है। अगर इससे आपका डिस्प्यूट हो गया है किसी पेमेंट को लेकर, तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं है। इससे आपका प्रोफाइल भी खराब होगा और आपका एक है ना, एक स्किल्स पे भी डाउट होगा कि आपके पास ऐसा स्किल है भी या ना है, नहीं है, जिस कारण से आपके क्लाइंट आपसे रिफंड मांग रहे हैं। अब इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको पर्सनली नहीं लेना है। इससे कंप्लीट बिजनेस ट्रांजेक्शन आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने कोई मंगाया प्रोडक्ट अमेजोन से, आपको प्रोडक्ट उस तरह का नहीं मिला जो आपका एक्सपेक्टेशन था, तो क्या होगा, आप या तो उसको रिफंड करोगे या तो बोलोगे उसको आप रिप्लेस करने के लिए। तो रिप्लेस का ऑप्शन है तो ठीक, आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको तब भी आपको वो क्वालिटी आपको वैसा नहीं मिला तो आप सीधे बोलोगे को रिफंड करने के लिए। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी आता है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे। आपको मैंने फर्स्ट डे बताया था, इट्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो मान लीजिए आपका क्लाइंट आपसे कहा कि ठीक है यार, आपका जो आपने जो बना के दिया है लोगो या फिर वेबसाइट, उसको वैसा पसंद नहीं आया। तो आप उसको बोल सकते हो कि ठीक है, मैं इसको दोबारा ठीक कर देता हूँ। या फिर आप उससे पूछ सकते हो कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, आपका कोई एग्जाम्पल है तो बताइए। उस तरह का एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए और उस पर काम कीजिए। तो आप 2 बार 3 बार कन्विंस करना कि ठीक है, हम आपके लिए और अच्छा कर सकते हैं, हम आपको और अच्छी तरह से बना सकते हैं वेबसाइट। फिर भी अगर क्लाइंट अगर आपके डिज़ाइन से रेडी नहीं है या फिर सेटिस्फाइड नहीं है, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि देखिए, पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन आपका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे। तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी से आप बहस कीजिए, मिसबिहेव कीजिए, कोई गलत कमेंट पास कीजिए। इससे क्या होगा, आपका प्रोफाइल ही खराब होगा। और बेटर रहेगा कि आप मूव ऑन कर लीजिए, उनका पैसा रिफंड कर दीजिए और फिर गो फॉर नेक्स्ट क्लाइंट। दिस इज द सिंपल प्रोसेस। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये क्लाइंट आपसे कन्विंस हो सकता है, या फिर लगता है कि अगर मैं उनको थोड़ा सा और अगर मैं थोड़ा सा पुश करूँगा तो वे मेरे मेरे काम को अप्रिशिएट करेंगे और प्लस मेरे नॉलेज को भी अप्रिशिएट करेंगे, तो आप उनको 2-3 बार रिक्वेस्ट करो कि मैं ठीक है, आपको मैं डिलीट कर सकता हूँ, आपका मैं लोगो ठीक कर दूंगा, आपका मैं कंटेंट अच्छे से बना कर दे दूंगा। फिर भी अगर 2-3 बार करने के बावजूद भी अगर आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो बेटर रहेगा कि आप उनको पैसे वापस रिफंड कर दो, क्योंकि थोड़ा सा पैसे के लिए आप क्यों अपने प्रोफाइल पर रिस्क लोगे। ठीक है, मैं भी जब फर्स्ट टाइम था, जब मैं शुरू में काम करना शुरू किया था, तो मुझे इतना आइडिया था नहीं, तो मैंने भी थोड़ा सा गलतियाँ मैंने भी की। मैंने अपवर्क पे मैंने एक क्लाइंट से पैसे ले लिए थे, तो मैंने उसको प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, उसको प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया, मैंने पैसा रिफंड नहीं किया या फिर मैंने पैसा रख लिया। तो मेरा अकाउंट काफ़ी दिन तक ब्लॉक था। अपवर्क पर लगभग 6 मंथ तक मेरा अकाउंट ब्लॉक रहा। और बाद में जब मैंने पैसा को वापस किया, तब जाकर मेरा अकाउंट रीओपन हुआ। तो इससे अच्छा यही है कि आप पैसे वापस कर दो और मूव ऑन कर जाइए, ताकि आपको फिर फर्दर प्रोजेक्ट पे आप लग जाइए। तो पैसा रखना या फिर पैसा, अगर क्लाइंट खुश नहीं है तो पैसा मत रखिए, इससे आपका अकाउंट खराब ही होगा और प्रोफाइल भी खराब होगा। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे। इसके अलावा अब एक और तरीका है। मान लीजिए कोई ऐसा एग्जांपल लीजिए कि जो यहाँ पर आपको आवरली प्रोजेक्ट का है। मान लीजिए कोई आपको आवरली आपको पेमेंट करना चाह रहा है इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, तो वहाँ पे क्या होगा, आप ट्राई कीजिए उसका स्क्रीन रिकॉर्डर सेव कीजिए। हर वेबसाइट पे, हर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे उनका अपना ऐप होता है, जिसके थ्रू आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने काम का। मान लीजिए अभी मैं वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहा हूँ और मुझे क्लाइंट ने कहा कि मैं आपको $20 पर आवर पे आपको पे करूँगा, और मैंने काम शुरू कर दिया। तो काम शुरू करने से पहले क्या करो, आप वे ऐप एप्लीकेशन जो भी उनका रिकॉर्डर ऐप है, उसको आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लो और जब आप काम करो उसको ऑन करके रखो, ताकि आपका आवरली आपका बनता रहेगा और वहाँ पे वे डिस्प्ले होता रहेगा। तो इससे क्या होगा, क्लाइंट आपको फिर डिस नहीं कर सकता है। अब उसको पे करना होगा, क्योंकि अब आपने उसके लिए काम किया है और घंटा रिकॉर्ड भी हुआ है, तो 1 घंटे का तो पेमेंट करेगा ही करेगा। इसमें कोई इफ बट नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, मान लीजिए आपने रिकॉर्ड नहीं किया, आपने
इनवॉइस जनरेट कर दिया, क्लाइंट को समझ में नहीं आया, उसने डिस्प्यूट जनरेट कर दिया। तो इसीलिए अगर आप आवरली काम कर रहे हैं, आवरली प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए आपका रिकॉर्डर ऑन होना चाहिए। अगर रिकॉर्डर ऑन नहीं हो रहा है तो उसके पास कारण मिल जाएगा ताकि वो डिस्प्यूट जनरेट कर सके। ठीक है। तीसरा, इसमें एक और पॉइंट आती है कि मान लीजिए कि ठीक है, मैंने आवरली भी किया था, फिर मैंने काम भी अच्छा किया, फिर भी मेरे क्लाइंट ने मुझे डिस्प्यूट कर दिया, या फिर मुझे पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, या फिर मुझसे पैसा रिफंड मांग रहा है। ये तीनों केस हो सकता है। क्या क्या केस हो सकता है? उसको मेरा काम पसंद नहीं आया, वो डिस्प्यूट कर दिया है, और तीसरा उसको मेरा आवरली भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर मुझसे पैसा रिफंड मांग रहा है। ये तीनों केस हो सकता है। तो इस केस में क्या करिए, आप अपना सारा प्रूफ अपने पास रखिए, जो भी आपने काम किया है उसका स्क्रीनशॉट, उसका वीडियो बना कर रखिए, और जो भी आपने चैट किया है अपने क्लाइंट के साथ, उसने क्या बात किया है और आपने क्या बात किया है, ध्यान रखिएगा कि उसमें आपके कन्वर्सेशन में किसी भी एंगल से कोई मिसबिहेव नहीं होना चाहिए, और भी आप प्रूफ रखिए। और मान लीजिए डिस्प्यूट होता है तो आप उस केस में उस डिस्प्यूट बॉक्स में जहाँ पे चैटिंग का ऑप्शन आएगा, वहां पे चैटिंग का ऑप्शन आता है, आप डिस्प्यूट करते हो तो वहां पे सारा प्रूफ रखिए। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो आपका फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वे इस केस को देखेगा और डिसाइड करेगा कि कौन जेन्युइन है, कौन गलत है। तो इस बेसिस पे फिर अगर आपका प्रूफ अच्छा रहा, आपका सब कुछ सही रहा, आपने सही में काम किया है, तो वे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आपका मनी जनरेट कर देगा और क्लाइंट को फिर बोलेगा कि ठीक है, आपका पैसा इस बंदे को मैंने दे दिया है कि इसने ऑलरेडी काम किया है। तो इस तरह से आप डिस्प्यूट जीत सकते हैं। तो बस स्मार्ट बनना है, मिसबिहेव नहीं करना है, और जितना हो सके सारा कंट्रोल अपने पास रखना है ताकि आप अपने एंड से कभी गलत साबित ना हो जाओ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगा। और मैंने देखा है, मैं काफी दिन से मैं गौर कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आने वाला है। आने वाले समय में कैसे डिजिटल मार्केटिंग किया जाता है, कैसे गूगल एड्स रन किया जाता है, कैसे फेसबुक एड रन किया जाता है, कैसे एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है, कैसे बिडिंग किया जाता है, कैसे फ्रीलांसिंग किया जाता है, कैसे आप फ्री में ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं डालता हूँ इस चैनल पर। तो आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए और इस तरह का वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप लेते रहिए ताकि मुझे भी कुछ बताने में मजा आए और आपको भी कुछ सीखने में मजा आए। आई होप इसी मैसेज के साथ मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ, और बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।